तो आज जो हम लोग अध्याय 4 का नहीं पढ़ने वाले हैं ना, भारती भवन के अकॉर्डिंग ये अध्याय 3 चल रहा है और 3 का सी जो लेसन है अब ये कुछ ही देरों में शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि आज जो आपको पढ़ाने वाले हैं ना आप सबको, ये भाषा पर आधारित प्रश्न। ये प्रश्न काफी गंभीर प्रश्न होता है, नहीं ऐसा लगता है कि एग्जामिनेशन में छोड़ के इसको आगे बढ़ जाए। भाषा पर आधारित है ना, ये अंक नहीं है। और ये भी बड़ा ही आसान तरीके से हम सारे लोग पहले भी करते आए हैं और अब भी कर लेंगे। और ये भारतीय भवन का पेज नंबर A115 नंबर पेज में है, उदाहरण नंबर 12 सवाल है। ये सवाल क्या कहता है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक वृत्त के केंद्र से, कोई वृत्त है ना, तो सबसे पहले हम एक सर्किल ड्रा करते हैं बाबू। बात तो बिल्कुल ना करना, यहाँ देखो एक वृत्त है हमारा, है ना, और ये वृत्त का कोई ना कोई सेंटर होगा। यदि वृत्त है तो केंद्र होगा, वृत्त है तो क्या होगा, केंद्र होगा। वृत्त में देखो एक बार जरा वृत्त को देखो, ये वृत्त का सरकमफेरेंस है यानी परिधि है। आप बचपन में पढ़े होंगे या कई बार हम भी बताए होंगे, ये वृत्त का क्या है, परिधि है। और वृत्त के परिधि पर, सुनो मेरी बात सुनो, बेसिक भी बता रहे हैं, वृत्त के परिधि पर अगर कोई दो बिंदु लेते हैं हम, सुनो सुनो ध्यान से देखो, वृत्त पे अगर हम कोई दो बिंदु लेते हैं तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी परिधि पर, इसको कहते हैं चाप। बोलो क्या कहते हैं इसको, चाप कहते हैं। ये चाप है, क्या है, चाप है। और लेकिन अगर ए और बी को मिला दिया जाए ना तो अब ये चाप नहीं है, अब इसको कहते हैं जीवा। क्या नाम है, जीवा। सर्किल में देखो सिखा रहे हैं आपको, ये ब्रीथ है और इस ब्रीथ की जो होल लाइन है जो ऐसे हम लोग बनाए हैं ये कहलाता है क्या, परिधि। और इस ब्रीथ पर यदि दो बिंदु लिए हैं ए और बी, तो ए से बी के बीच का डिस्टेंस दो तरह का है नहीं, ये देख लो, ए से बी का जो डिस्टेंस है वो एक तो ऐसे स्ट्रेट सामने गया और ए से बी का डिस्टेंस एक ऐसा है, तो जो ऐसा कर्व वाला डिस्टेंस है इसका नाम क्या होता है, चाप। और ए से बी के बीच का जो ये स्ट्रेट लाइन है इसको कहते हैं जीवा, या इसका दूसरा नाम है चाप कर्ण। क्या नाम है, इसका क्या नाम है बताओ जल्दी से, चाप कर्ण। और इसका क्या नाम है, चाप, फिर जीवा हो ना। यहाँ ये हमारा क्या है, चाप, और ये क्या है हमारा, चाप कर्ण। अब चाप कर्ण हो गया ये वाला। अब सवाल क्या कहता है कि किसी वृत्त के केंद्र से, ये हमारा केंद्र है, ओ नाम दे दिए, ध्यान से देखो लैंग्वेज प्रश्न को, ये केंद्र है, ओ नाम रख दिए। केंद्र से किसी चाप कर्ण पर लंब खींचा गया, लंब। तो चाप कर्ण तो हमारा ये है बाबू, और ये तो हमारा केंद्र है। इस केंद्र से चाप कर्ण पर क्या खींचा गया है, ये देखो लंब खींच दी। तो लंब जब खींच देंगे तो 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का, लेकिन कह क्या रहा है, चलो इसका नाम रख देते ओसी। ओसी क्या है, ओसी, ओसी लंब है किस पर, ए बी पर। ओसी लंब है चाप कर्ण की लंबाई पे। अब सुनो मेरी बात, अब जो लंब की लंबाई है ना ये तुमको बता रहा है कि लंब की लंबाई कितना है, जरा एक बार सुनना। चाप कर्ण के से 1 सेंटीमीटर कम है, कहता आधे चाप कर्ण से 1 सेंटीमीटर कम है। माने जितना चाप कर्ण होगा, जितना चाप कर्ण होगा इस चाप कर्ण के आधा, इस चाप कर्ण के आधा से 1 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ ओसी, डिस्टेंस ऑफ नहीं। तो हम लोग सबसे पहले तो इस चाप कर्ण के लंबाई को मान लेंगे, लिखेंगे फटाक से यहाँ पे कि माना कि चाप कर्ण की लंबाई, चाप कर्ण की लंबाई इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। इट मीन वी कैन से दैट ए बी इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। या सुनो, बोलो, ए बी का मान x हो गया ना। अब बोल रहा है कि आधे चाप कर्ण की, आधे चाप कर्ण की, ये पूरा चाप कर्ण का लंबाई x हो गया, आधा चाप कर्ण की लंबाई कितना होगा, कौन बताएगा तुम सारे में से, x/2 हो गया ना भाई। अरे भाई जब ये पूरा x है तो ये कितना होगा, x/2। यदि ये पूरा 10 है तो ये कितना होगा, 5। इट मीन 10/2।
कोई भी चीज को हम लोग आधा करते हैं कैसे, 2 से डिवाइड करके। तो यदि ये लाइन हमारा x सेंटीमीटर है तो आधा करेंगे तो ये कितना होगा, बोलो जल्दी से बोलो, x/2 हो गया। इट मीन वी कैन से दैट AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू x/2। यस और नो? लिख सकते हैं ना, वी कैन राइट दिस AC and BC is equal to x/2 centimeter. We can surely say that AC is equal to BC because AB है ना, C is a half point of AB. Then we can say AC is equal to BC. If the length of AB is equal to x, then we can say AC is equal to x/2. Now अब हम लोग OC का लंबाई लिखेंगे। किसका? OC का। ध्यान दो, ध्यान से सीखने का प्रयास करो। OC का लंबाई लिखा है तो OC क्या कहा था अभी, कह रहा था आधे चाप कर्ण से 1 सेंटीमीटर कम। तो आधे चाप कर्ण कितना है हमारा, x/2 है, x/2 है, और इससे कितना कम, 1 सेंटीमीटर कम। माइनस में कितना हो गया, 1, लिख क्या दिए, सेंटीमीटर। हो गया ना मेरे पास। सबका मेजरमेंट मालूम है हमको, मालूम है नहीं मालूम है ना। OC का भी मालूम हो गया, BC का भी। चलो आप आगे पढ़ते हैं। यदि वृत्त का अर्ध व्यास 5 सेंटीमीटर है, वृत्त का अर्ध व्यास, वृत्त का अर्ध व्यास क्या है, अर्ध व्यास का मतलब क्या होता है, अर्ध व्यास का मतलब व्यास का आधा, व्यास का अर्ध व्यास इसी को कहते हैं भाई सेमी डायमीटर। सेमी डायमीटर इट मीन हाफ ऑफ डायमीटर, हाफ ऑफ डायमीटर। इसको क्या कहते हैं हम लोग, अर्ध व्यास कहेंगे। नाम देता है निकाल निकाल के कि लेकिन दम फंस जाएगा, डूब जाए, मर जाएगा। पर बोर्ड एग्जाम वाला को पता होना चाहिए कि ये जो बच्चा है ना उज्जवल का है, उज्जवल कंसेप्ट वाला है। अब ये क्या है हमारा व्यास हो गया। व्यास डायग्राम देखो कैसे बनाए हैं हम। ऐसे बनाने का कोई मतलब नहीं है व्यास का, ऐसे बनाएंगे तो हमको काम होगा ना। तो ये हमारा व्यास है, सबको समझ में आता है क्या कि व्यास है, बोलो। लेकिन लगता है एग्जामिनेशन वाले को या किताब छापने वाले को कि बच्चा को नहीं समझ में आएगा कि ये वाला व्यास है। सबको समझ में आ रहा है कि व्यास है। व्यास किसको कहते हैं, डेफिनेशन क्या है व्यास का, व्यास का डेफिनेशन है कि एक ऐसी रेखा है ना, एक ऐसी रेखा जो वृत्त के दोनों ओर परिधियों को है ना केंद्र से होते हुए जाकर छूता है, केंद्र से होकर। लेकिन शॉर्ट डेफिनेशन क्या है, इतना लंबा तो हम एकदम सीधा सीधा समझा दिए। शॉर्ट डेफिनेशन है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। देखें आपको सवाल बताते बताते डेफिनेशन भी बता रहे हैं, कितना बेसिक समझा दिए इस वृत्त में। अगर पढ़ाना रहा होता हमको अब तक सवाल ही खत्म हो गया होता, लेकिन हम आपको सब कुछ क्लियर कर दिए। तो ये हमारा व्यास है। व्यास का लंबाई 5 सेंटीमीटर नहीं है भाई, अर्ध व्यास का। किसका, तो अर्ध व्यास हमारा ये वाला होगा ना, बोलो। तो अर्ध व्यास की लंबाई कितना हो गया, अब तो हमको सब मालूम हो गया। वो भी कितना है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर है। मैंने लिखा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से, छोड़ो प्रश्न से हटाओ, फॉर्मूले से आएंगे सीधा सीधा। किससे आएंगे अब, फॉर्मूले से आएंगे, सूत्र से, है ना। अब सूत्र किसका लगाएंगे, सूत्र किसका लगाएंगे, तो we have the right angle triangle in this diagram. Yes or no? This name is OCB. This is right angle triangle. Right angle triangle. In this figure, OB is hypotenuse and OC is perpendicular and BC is base. Is it clear everyone? सबको समझ में आता है? तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज OCB में, धीरे धीरे इंग्लिश तो समझ में आता ही होगा। धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आए ना कि पूरा इंग्लिश बोले हम और आप बढ़िया समझ पाए। ऐसा जिस दिन होगा ना तब कुछ ठीक बात रहेगा, क्योंकि आने वाला जो समय है ना आपका वो फुल इंग्लिश का है। भले आज तक आप इंग्लिश नहीं पढ़ते आए हो, 2 में नहीं पढ़ाया गया, 3 में नहीं पढ़ाया गया, 7 में नहीं पढ़ाया गया, 8 में पढ़ाया नहीं गया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंग्लिश हमारे यहाँ बड़ा एकदम सुंदर भाषा है, हम ये कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना। तो
तो ये सीखना ही पड़ेगा। हिंदी से बढ़िया भाषा तो कोई है नहीं, तो सब लोग जानता है। लेकिन इंग्लिश कैसा भाषा है? इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ऑल ओवर वर्ल्ड में बोले जाते हैं, तो हमको पकड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है कि एंगल सी का मान कितना है बताओ? 90 डिग्री। एंगल सी जैसे ही 90 लिखे हम, वो इस बात का प्रूफमेंट है कि ओसी भी कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है ना। और समकोण त्रिभुज में हम सारे लोग जानते हैं कि ओसी ओबी का स्क्वायर बराबर ओसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर होगा। जानते नहीं जानते हैं बोलो? अरे जानते हैं ना। लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ना लिखो छोड़ो इतना, कितना लिखोगे, डायरेक्ट लिखो ओबी का स्क्वायर बराबर ओसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। आने वाला टाइम में हम ये भी प्रूफ करके देंगे कि कैसे आया ये ओबी का स्क्वायर बराबर ओसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, है ना। लेकिन इस चैप्टर में नहीं, वो हम लोग ट्रायंगल के चैप्टर्स में चलेंगे तब पढ़ेंगे। अब यहाँ मान पुट करो, यहाँ मान पुट करो। ओबी का कितना है? ओबी का 5 का स्क्वायर लिख दिए। ओसी कितना है हमारे पास? ओसी यहाँ देखो, ओसी कितना है? x/2 - 1। हमें डरना तो बिल्कुल नहीं है ना। हमें तो सॉल्यूशन करना है, कैलकुलेशन सीखना है, तो ओसी का मान रख दिए। बीसी कितना है हमारे पास? बीसी कितना है बोलो? x/2 का होल स्क्वायर है। नाउ वी कैलकुलेट दिस इक्वेशन एंड इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ x. If we got the value of x, then easily find the length of चापकण। अब यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होने वाला है बताओ? 25। a माइनस बी के होल स्क्वायर सबको आता है, a स्क्वायर, तो x स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा? 4 a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1, फिर -2ab 2a और क्या हो गया? b। उसके बाद एक्स स्क्वायर अपॉन 4 होगा ना। अब देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 4, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 एक जैसा है, इसको दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। इसके नीचे दिख रहा है क्या स्क्रीन में? अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? ये हमारे पास 25 है, 25। अब ये एक्स स्क्वायर बटा 4 और एक्स स्क्वायर बटा 4 जुड़ जाएगा ना। कौन कौन बताएगा जोड़ के? जल्दी बताओ, बिना एलसीएम लिए। एक्स 2x स्क्वायर बटा 4। हम आप कई बार बताए हैं आपको कि जिसका नीचे वाला बराबर ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ेंगे। तो नीचे वाला बराबर है 4 4, ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ दिए। एक एक्स स्क्वायर कितना होगा? 2x स्क्वायर और बटा में कितना होगा? 4। अब यहाँ देखो, ये 2 से 2 तो बर्बादे हो जाएगा बेचारा, तो बचा कौन यहाँ पे? माइनस में x बचा ना। अब ये वाला तो अकेला 1 बच गया। अब किसी के माथा में जल्दी से ये बात ना आ जाना चाहिए कि 1 है तो 1 1 2 कर दिए। माँ मूर्ख जैसा, तो गुना में नहीं जी। तो ये वाला 1 बच गया। अब इधर आते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ कितना हमारे पास? एलसीएम ले लें सबका, जब तक एलसीएम लेंगे काम नहीं होगा। तो यहाँ लिखे 25, इन सारे को मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लिए, 4 आ गया। तो ये तो 2x स्क्वायर ही रहेगा। ये क्या रहेगा? 2x स्क्वायर। काट भी सकते थे हम लोग, काट दें क्या? थोड़ा आराम रहेगा। काट दिए तो 2 दूनी 4 कट गया। तो अब एलसीएम में कितना आ जाएगा? 2। जब यहाँ भागा करवाएंगे कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। होगा नहीं होगा? है? अब क्या होने वाला है? अभी 2 को इजिली इधर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं ना। तो 25 दूनी कितना हो जाएगा? 50 बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। नाउ आफ्टर दिस लाइन वी कैन राइट दिस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 माइनस 50 इज इक्वल टू 10। 50 को उधर लेके गए उठा के, बस लग रहा है तुमको कि ऐसे लिखे हैं हम। 50 को उधर ले गए हैं, है ना। तो अब हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस क्या 48 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास तो ये 48 आ गया। अब बताओ तुम लोग जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? अरे भाई इतना भी जल्दी तो नहीं बोले थे हम। एक्स स्क्वायर माइनस में क्या हो गया? 8x, और प्लस में क्या हो गया? 6x, और माइनस में क्या हो गया? 48, और बराबर में क्या हो गया? 0। यही ना। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं? कॉमन, तो x माइनस क्या हो गया? 8, और प्लस 6 कॉमन, तो x माइनस क्या हो गया? 8 बराबर में 0। नाउ वी कैन राइट x माइनस 8 इज इक्वल टू x प्लस 6 बराबर में 0। इफ द वैल्यू ऑफ x minus 8 is equal to 0, then we can write x is equal to 8. And if क्या लिखेंगे इसके बाद?
x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -6। अब किसी का लंबाई नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। कोई आदमी है, हम ही है, बहुत छोटा लंबाई है मेरा, तो इसका मतलब थोड़ी कि माइनस में हो जाएंगे। -4 फीट के हैं जी हम, 3 फीट का हो सकता है, 3.5 फीट का हो सकता है, -3 फीट कहां से होगा। लंबाई नेगेटिव नहीं होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, अमान्य। और x का मान कितना आया, 8। तो x किसको माने हैं, चाप कण की लंबाई। तो हम लोग लिखेंगे ना एक बाद नीचे, नीचे क्या लिखेंगे, इसलिए चाप कण की लंबाई कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। क्या निकालना क्या था, कहता चाप कण की लंबाई क्या होगा, निकाल लिए ना हम लोग। चलिए नोट करिए फटाक से, तो बात नहीं। 13 नंबर सवाल क्या कहता है भाई, देखो ये 13 नंबर सवाल जो है काम और समय से रिलेटेड है। तो काम और समय से रिलेटेड एक बेसिक चीज आपको पहले समझाते हैं हम कि वो बेसिक चीज क्या है। बेसिक चीज आपको याद रखना है कि यदि कोई व्यक्ति कोई काम को, किसको, कोई काम को यदि वो 20 दिनों में पूरा करता है, कितने दिनों में, तो इस काम का एक भाग ये आदमी 1/20 दिनों में पूरा करेगा। ये बात बेसिक है, ठीक है। जब भी ये याद रखना, टाइम दिया हुआ रहेगा तो काम का एक पार्ट उसी टाइम के रेसिप्रोकल समयों में पूरा कर देगा। क्या कह रहे हैं हम, सुनो। यदि कोई व्यक्ति 18 घंटे में कोई काम करता है, काम कितना है हमको नहीं मालूम, लेकिन उस काम का एक पार्ट कितने देरी में करेगा, तो 1/18 घंटे में। बात समझ में आ रहा है। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कोई काम है बड़ा सा और उस काम को करने में आपको कोई टाइम लगेगा ना। उसी काम का एक भाग आप कितने टाइम में कर लीजिएगा, जितना टाइम दिया हुआ था उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो उतना ही टाइम में हम लोग उस काम का एक पार्ट कंप्लीट कर देंगे। बस यही रूल यहाँ लगने वाला है, बाकी बात खत्म हो जाएंगे। सवाल 13 हम पढ़ लेते हैं पहले एक बार, आप सब देख लीजिए। कहता है कि ए और बी एक साथ एक काम को 72 मिनट में पूरा कर सकता है। या देखो यहाँ लिखो, पूरा लॉजिकली हम लिख लेते हैं यहाँ पे। जब ए के साथ बी मिल जाता है तब कोई काम को 72 मिनट में क्या कर देता है, 72 मिनट में काम करके फिनिश कर देता है। बाबू बोर्ड पर देखो, समझो 72 मिनट में काम क्या कर देता है, ये पूरा कर देता है। लेकिन उस काम को अकेले करने में ए से बी को 1 घंटा अधिक समय लगता है। कहता है अलग अलग करवा रहा है काम, अब ए अलगे काम करेगा, बी अलगे काम करेगा, ठीक है। ए अलगे और बी अलगे। कहता है कि ए को, हाँ भाग्य, ए से बी को 1 घंटा ज्यादा लगता है काम करने में, ठीक है। मान लेते हैं ए अकेले काम करता है, ए कहाँ करता है काम, अकेले। और जब ये अकेले करता है तब मान लेते हैं कि 80 मिनट में काम को सॉल्व कर देता है। कितने मिनट में, तो बी कितने में करेगा, फटाक से बताओ। 80 में करेगा। 1 मिनट ज्यादा नहीं लगेगा जी, 1 घंटा बोल रहा है, हाँ 1 घंटा अधिक बोल रहा है, तो 1 घंटा 80 मिनट लगेगा। 1 घंटा क्या लगेगा, 80 मिनट। 1 घंटा ज्यादा लगता है, ए बी को ए से कितना ज्यादा लगता है, 1 घंटा ज्यादा। घंटे में आप बात करेंगे तब तुम लोग समझेगा। अगर ए 10 घंटा में काम करेगा तो बी कितना घंटा में, अभी नहीं बोल रही है 9 का जी। यहाँ अगर ए 30 घंटा में कोई काम करता है तो बी 31 घंटा में। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, सवाल कह रहा है। यदि ए 40 घंटा में काम करता है तो बी 41 नहीं 40 प्लस 1 घंटा में, 40 प्लस 1 घंटा में। यदि ए किसी काम को 35 घंटा में पूरा करता है तो बी कब करेगा बताओ। गुड, 35 प्लस, हाँ जी। लेकिन कोई बोल रहा है हमको कि 40 या 35 घंटा में काम पूरा कर रहा है, नहीं बोल रहा है। तो अगर ए 1 घंटा में कोई काम करेगा तो बी कितना में करेगा। कितना सुंदर है जी तुम लोग, x + 1 हो गया। ए अकेले किसी काम को 1 घंटा में पूरा करता है तो बी उसी काम को कितने घंटा में पूरा करेगा। लिख लें, ये बात लिख लें, तो सबको समझ में आ रहा है ना। ये बातें यहाँ लिख लेते हैं, लिख के आगे बढ़ेंगे। क्या लिख दिए,
माना कि ए किसी काम को एक घंटे में पूरा करता है। एगो बात बताएं, हम लोग जब भी सवाल बनाते हैं तो हमारे मन में रहता है कि इक्वल टू ऐसे देना जरूरी हो जाता है। हम लोग हमेशा देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। अरे लैंग्वेज है, लैंग्वेज कोई इक्वल टू नहीं होता है, ऐसे चुपचाप होता है। लिख दिए माना कि ए किसी काम को 1 घंटे में पूरा करता, तो बी किसी काम को नहीं, इसी काम को, इसी जल्दी बोलो x + 1 घंटा h दे दिए में पूरा करता है, नहीं करेगा। लैंग्वेज समझो, इससे 1 घंटा अधिक में करेगा। अब आगे, अभी हम तुमको बताए थे, क्या बताए थे कि इसी काम का एक भाग एक कितना देरी में करेगा, जल्दी बताओ। काम का एक भाग एक कितना देरी में करेगा, 1/x। और काम का एक भाग b कितना देरी में करेगा, 1/x + 1। दोनों मिल जाता है तो कितना देरी में काम करता है, 72 मिनट में पूरा कर देता है ना। तो यहाँ पे पहले लैंग्वेज लिख देते हैं कि ए और बी मिलकर है ना काम कितने देरी में पूरा करता है, तो 72 मिनट को घंटा में ले आते हैं। ये बढ़िया बात नहीं होगा है। तो 72 घंटा को यदि हम लोग ले आते हैं, 72 मिनट को घंटा में, तो कौन बताएगा मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा कर देंगे। तो हमको तो इसको काटने भी आता है जी, बार में कटेगा 12 छक 72 और 12 25 60। ये लोग एकदम चुप हो जाता है कि अभी तो बोले आपको आता है, दिखाइए 6 कितना हो गया 5। दोनों मिल के इतना काम करेगा। अब आगे आते हैं, बताओ 72 मिनट में तो इतने हो गए। अब यहाँ लिखेंगे कि चूंकि यहाँ लैंग्वेज देखना होगा, चूंकि यहाँ 1 घंटे में एक किसी काम को क्या करता है, पूरा करता है ना। तो लिखना पड़ेगा या छोड़ो डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे कि काम का एक भाग कितना, काम का एक भाग ए जो है कितने देरी में पूरा कर देगा, बोलो। काम का एक भाग है ना कितने देरी में ये पूरा करेगा, 1/x घंटे में है ना। अब 1/x घंटा में तो ये ए जो है 6/5 में कितना करेगा ये बताना है आपको, है ना। तो ए के द्वारा काम किया गया जो टोटल हो जाएगा वो 6/5 × x बटा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। काम तो ये भी किया है ना 6/5 घंटा भाई, अरे दोनों मिलके किया है ना। तो 6/5 घंटा ए भी तो किया होगा और 6/5 घंटा बी भी किया होगा। तो निकालेंगे ना कि ए कितना टाइम करेगा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, लो लिख देते हैं। इसलिए 6/5 घंटा में किया गया काम, 5 घंटा में ए का निकाल रहे हैं हम लोग। ये किसका निकाल रहे हैं, ए है ना। और थोड़ा इधर जगह ले लेते हैं, ए किसी काम का लिख लीजिए। तो 6/5 घंटा में इसके द्वारा किया गया जो काम होगा वो 6/5 × 1/, कितना होगा, x हो जाएगा। अच्छा, जैसे a का निकाले वैसे ही b का निकालेंगे ना। तो बताओ b का कितना होगा, जल्दी जल्दी बताओ। b का लिखें ऐसे, बोलो b का लिखें, काम का कितना भाग कितना होगा ना। तो फिर कितना घंटा का निकालेंगे, इधर से पलट दिया जा रहा है सवाल को। 6/5 घंटा में तो कितना होगा, 6/5 × x प्लस कितना 1। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है बात। अब हम लोग लिखेंगे सीधे के सीधे, अब क्या लिखेंगे, पुनः बना देंगे। अब 6/5 घंटा में किया गया दोनों के द्वारा काम निकालेंगे ना, कितने घंटे में, 6/5 घंटा में दोनों के द्वारा, कितने, दोनों के द्वारा किया गया काम। तो दोनों के द्वारा, तो एक के द्वारा कितना था, एक के द्वारा कहाँ गया भाई, ये है ना। तो ये कितना है बताओ, 6/5 इंटू में क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा ना। और इसके बाद क्या होने वाला है बताओ, प्लस लगा दिए है ना। और क्या होगा, 6/5 × 1/x + 1। कितना काम कर रहा है ये लोग काम कितना कर रहा है, 6/5 घंटा ना है भाई, काम पूछ रहे हैं हम।
ये दोनों तो लग गया, काम तो दोनों एक को कर रहा है, तो काम हमेशा इधर एक लिखेंगे, ठीक है, हमेशा, सवाल कुछ भी रहे, क्योंकि दोनों जब मिल गया तो काम एक को करेगा, है ना। एक बार इस सवाल को एक बार यहाँ तक समझते हैं, सवाल बन गया है, खाली कैलकुलेट करना है, यहाँ तक समझते हैं एक बार। सवाल क्या कहता था, पहले पूरा लैंग्वेज सुनिए। सवाल कहता था कि ए और बी किसी काम को मिलकर 72 मिनट में पूरा कर देता है, फिनिश कर देता है। फिर सवाल बोला कि ए से बी को काम करने में 1 घंटा अधिक लगता है। 1 घंटा क्या लगता है, अधिक लगता है ना। तो आपको बताना है कि दोनों अलग अलग काम को कितने घंटों में पूरा करेगा, है ना। ये बताना है कि ये ए अकेले कितना घंटा में काम को पूरा कर देगा, बी अकेले कितना घंटा काम को पूरा कर देगा। यही क्वेश्चन का मेन बात है। निकालना क्या है, सवाल में समझ में आ रहा है, निकालना ये है कि ए अकेले काम को कितना दिन में फिनिश कर देगा और बी अकेले काम को कितना दिन में फिनिश कर देगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल 2 पूछे ही जाते हैं। यदि आप बिहार पुलिस का परीक्षा दीजिएगा या एसएससी का, रेलवे का, दुनिया का तमाम एग्जाम दे लीजिए, ऐसा सवाल एगो रहता है, लेकिन उसका बेसिक यही से। कॉम्पिटिटिव में ये बात नहीं बताते हैं हम, कॉम्पिटिटिव वाला खाली डिजिट देखेगा, आंसर लगा देगा। तो ए किसी काम को कितने दिनों में करेगा अकेले, और बी किसी काम को अकेले कितना दिन में करेगा, ये आपको निकालना है। दोनों मिल के कितना दिन में करता है ये हमको पता है, तो दोनों जब मिल जाता है तो 72 मिनट में काम को फिनिश कर देता है। एक और बात हमको पता है कि ए जो है, ए को कम समय लगता है, लेकिन बी को काम करने में इससे 1 घंटा। तो हम लोग मान लिए कि ए काम को 1 घंटे में पूरा करता है, बी x + 1 घंटे में। ये कोई लाइन है नहीं, ये सीधा सीधी किताब वाला लिखे हैं कि ए और बी मिलके 72 मिनट में, यानी 72/60 6/5 घंटे में। यहाँ तक सबको फिनिश है। एक बात हम आपको यहाँ सिखा रहे हैं कि ए किसी काम का 1 भाग यदि निकालना हो तो 1/x घंटा होगा। ये काम निकाले, ये क्या निकाले, काम निकाले हैं, है ना। उसके बाद यहाँ 6/5 घंटे में, कितने घंटे में, 6/5 घंटे में। तो 6/5 घंटे में 6/5 गुना 1/x कर देना है, काम मल्टीप्लाई हो गया टाइम के साथ। एक दिन में हम इतना काम करेंगे तो 1 घंटे में इतना काम करेंगे, तो 5 घंटे में कितना करेंगे, तो 5 घंटा से 5 से गुना होगा ना काम में। अब यहाँ आते हैं, बी में भी निकाल दिए, तो बी काम का 1 भाग इतना घंटा में करता है, तो 6/5 घंटे में इतना करेगा। दोनों आदमी मिल गया, कितना इजी तो है, दोनों आदमी मिल गया, एक काम फिनिश कर देगा। दोनों आदमी मिल गया, एक काम फिनिश कर देगा, है ना। अब यही सवाल हम ऐसे दे देंगे कि ए और बी किसी काम को 50 घंटे में पूरा करता है। ए और बी किसी काम को 50 घंटे में पूरा करता है, और हम तुमको दे दिए कि ए बी को ए से 4 घंटा ज्यादा लगता है काम करने में। तो तुम बताओ कि ए और बी अकेले अकेले कितना घंटा में करेगा। तो हम लोग फटाक से लिखेंगे, ये तो घंटा में है, ये कोई लफड़ा तो है नहीं। ए x दिन में करेगा और ही करेगा बी कितने दिनों में, x + 4 दिनों में। ये हो जाएगा 1/x, है ना। 1/x कितने घंटे में, 50 घंटे में, तो हो जाएगा 50/x नहीं। और ये कितना दिनों में करेगा, 1x + 4, तो 50 क्या हो जाएगा, x + 4 बराबर क्या होगा 1। पहुंच गए यहाँ पे, तुरंत यहाँ पहुंचा दिए। अब कोई सवाल को हम तुरंत यहाँ पहुंचा देंगे। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करो, बात नहीं करो, बात करोगे नहीं समझ में आएगा। ये कोई नॉर्मल सवाल है नहीं। गुना करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 6/5x। इधर गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 6/5 × x + 1 होगा ना। 5 × x + कितना हो गया, 1 हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको एलसीएम लेना है। बराबर में कितना होगा, 1। एलसीएम लेना है, आपको कैलकुलेशन सीखना है, मैथ में कैलकुलेशन आ गया। तो 5x × ये पूरा हो जाएगा ना, सबके सब एलसीएम हो जाएंगे। 5x भी होगा इंटू 5x + 1 भी होगा, नहीं 5x + कितना होगा 5। इसको मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। अब देखो ये 5x से 5x कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 6 बच गया, है ना। नहीं 6 नहीं बचेगा, 5x से 5x बचेगा तो 6 × 5x + 5 बचेगा। और यहाँ पे 5x + 5x कटेगा तो 6 × 5x बचेगा, बराबर क्या हो गया 1। मल्टीप्लाई करो, 6 × 5 = 30x, 6 × 5
6 1 में 5 से 30x बटा 5x को 5x से 25x स्क्वायर, 5x को 5 से 25x बराबर क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 25x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस में क्या 25x बराबर 30 30 कितना 60x और प्लस में कितना बराबर की पट्टी ले आएंगे ना सबको, तो हमारे पास एक बढ़िया समीकरण तैयार हो जाएगा 25x स्क्वायर। जरा जरा ध्यान से देखो, शॉर्ट करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, 60x प्लस में इधर आ गया माइनस में, तो घट के तो माइनस में बचेगा ना यहाँ पे, तो माइनस में 60 में से 25 घटेगा, जल्दी बताओ 35x कितना बच गया यहाँ पे 35x, 30 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, तो कॉमन कर लेते हैं 5, तो 5 कॉमन करेंगे तो ये कितना बचेगा 5x स्क्वायर, 5 कॉमन करेंगे तो ये कितना आएगा 7x, 5 कॉमन करेंगे तो कितना आएगा अब बराबर में, अब गुना करो फर्स्ट इंटू लास्ट, 6 5 बीच में कितना लाना है, जल्दी से बोलो कितना पे तोड़ेंगे 6 5 30, अब बीच में लाना है 7, 10 3 30, 10 में से 3 गया 7, 10 में से 3 गया क्या, तो 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 6 बराबर, कॉमन कर लो 5x कॉमन तो क्या बचेगा x माइनस 2, 3 कॉमन x माइनस 2 बराबर में क्या 0, x माइनस 2 5x प्लस 3 बराबर में, यहाँ से उत्तर निकालेंगे तो x बराबर, और यहाँ से उत्तर निकालेंगे तो x बराबर -3/5 टाइम नहीं हो सकता है, क्यों होगा, कोई बोले कि -3/5 घंटा काम किए, पागल हो, बोलो पागल हो तो ठीक है मान लेंगे हम लोग, पागल हो तो कुछ भी बोल सकता है। तो x का मान कितना आया, तो एक किसी काम को कितने घंटे में पूरा करेगा, एक किसी काम को कितने घंटे में पूरा करेगा 2 घंटा काम निकाल, b कितने दिनों में करेगा, कितने घंटा में करेगा, x प्लस 1 तो 2 और 1 3, काम हो गया क्या फिनिश, काम क्या हो गया नोट करिए,